मॉर्निंग 6 क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 18 वीर माता जीजाबाई पढ़ा रही हूँ। जननी जन्म देकर ये लोग के दर्शन करती। जननी यानी माता, ये लोग यानी स्वर्ग। तो माता जन्म देकर हमें स्वर्ग के दर्शन कराती है, इसलिए संसार में उसका पद सर्वोच्च है। जननी का मातृत्व रूप संसार की सबसे बड़ी साधना यानी पूजा, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ी विजय। माता वाणी देकर बालक के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है, इसलिए वह आचार्यों और पिता से भी बड़ी मानी गई है। उसका ऋण आकाश के तारों के बराबर रुपए देकर भी हम नहीं चुका सकते। तो इसमें आपको अब इसके बारे में मैं जीजाबाई की थोड़ी कहानी संक्षेप में बताती हूँ कि जीजाबाई देवगिरी के यादव वंशी लखुजी जाधव राव की पुत्री थी। जाधव राव अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार में प्रभावशाली सरदार थे। उनके अधिकार में 10,000 सवार थे, जिनके खर्च के लिए उन्हें पर्याप्त जागीर मिली हुई थी। जाधव राव की सेना में मालोजी भोसले नामक एक साधारण सैनिक था। एक बार होली के अवसर पर जाधव राव के यहाँ उनके बहुत से सैनिक एकत्र थे। मालोजी के साथ उनका 5 वर्ष का पुत्र शाहजी भी था, जो बड़ा सुंदर था। जाधव राव ने उस बालक को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठा लिया। उसी समय अबीर गुलाल उठाकर एक दूसरे पर छिड़कने लगे। उसी समय उनकी 3 वर्ष की पुत्री जीजाबाई भी वहाँ आ गई। उन्होंने उसे भी गोद में बैठा लिया। दोनों बालक वहाँ रखा हुआ अबीर गुलाल उठाकर एक दूसरे पर छिड़कने लगे। जाधव राव बालकों की इस क्रीड़ा को देखकर हर्ष विभोर हो उठे और उनके मुंह से निकला, यह जोड़ी कितनी सुंदर है। बस जाधव राव ने ये कहा और ने ये बात हंसी में उड़ कही थी, परंतु मालोजी तुरंत उठकर खड़े हो गए और बोले, आप सब लोग साक्षी हैं, आज से जाधव राव जी हमारे समधी हुए। उत्सव समाप्त होने के बाद जब जाधव राव ने अपनी पत्नी को ये बात सुनाई तो वो क्रोध में आकर उनसे बोली, इस साधारण सिपाही के पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। दूसरे ही दिन जाधव राव ने मालोजी को नौकरी से निकाल दिया। मालोजी अपने गांव को लौट आए और खेती करने लगी। कुछ समय बाद मालोजी धनी और संपन्न हो गए। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है कि एक दिन मालोजी ने एक विशाल सर्प यानी सांप को बिल से बाहर आते हुए देखा। थोड़ी देर बाद फिर उसी में घुसते हुए देखा। उन्होंने सुन रखा था कि सांप जमीन में गड़े हुए धन को रक्षा करता था। उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। उसमें उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी लोहे की 7 कड़ाहियाँ मिली। अब क्या था, मालोजी दान धर्म करके अपनी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। अब उन्होंने बहुत से तालाब कुएं खुदवाए और बहुत से मंदिरों का बनवाए। थोड़े ही दिनों में मालोजी की ख्याति इतनी फैली कि निजाम शाह ने उन्हें अपना सेनापति बनाया और उन्हें शिवने, चाकर, सोपा आदि की जागीर दे दी। अब निजाम शाह के कहने से जाधव राव ने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी भोसले के साथ करा दिया। इस विवाह में स्वयं निजाम शाह भी उपस्थित थे। उस समय मरहटों की स्थिति बहुत शोचनीय थी। वे भाड़े के सिपाही थे। उन्हें कभी दिल्ली के यानी मुगल सम्राट की ओर से और कभी दक्षिण के मुसलमान बादशाहों की ओर से लड़ना पड़ता था। निजाम शाह सुल्तान द्वारा धोखे से जीजाबाई के पिता का भाई भी वध कर दिया गया था और इससे भी वो दुखी थी। जीजाबाई के भाई को मार दिया था निजाम शाह ने, तो दुखी थी। इन दिनों के वे शिवनेर दुर्ग में रहती थी। उन्होंने दुर्ग की अधिष्ठात्री शिवाई देवी से प्रार्थना की, यानी दुर्गा माता से शिवाई देवी से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा वीर प्राप्त हो जो महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करने में सफल हो। 19 फरवरी 1630 को जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने शिवाई देवी के नाम पर शिवाजी रखा। यही बालक आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात हुआ और उसने अपनी माता को स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य के स्वप्न को पूरा किया। तो माता जीजाबाई बड़े प्रेम ने किससे बालक शिवाजी को पूर्वजों के शौर्य और देश के प्राचीन वैभव की कहानियां सुनाती और उनके हृदय में साहस, वीरता और महत्वाकांक्षा की भावनाएं भरती। रामायण और महाभारत की कहानियां शिवाजी बड़े चाव से सुनते थे। फलस्वरूप कथा पुराण सुनने और देवताओं में आस्था रखने में उनकी प्रवृत्ति बाल्यकाल से ही हो गई थी। इस प्रकार माता जीजाबाई की शिक्षा पाकर शिवाजी का धर्मनिष्ठ, मातृभक्त एवं महत्वाकांक्षी वीर युवक के रूप में विकास हुआ। जब शिवाजी लगभग 12 वर्ष के थे तो उनके पिता शाहजी उन्हें तथा माता जीजाबाई को बीजापुर ले गए। वहाँ वे सुल्तान के मुख्यमंत्री थे। उस समय तक माता जीजाबाई की शिक्षा का बालक पर शिवाजी पर इतना प्रभाव पड़ चुका था कि उन्हें बीजापुर का दरबारी जीवन पसंद नहीं आया। उन्हें अपने पिता का बीजापुर के सुल्तान को झुककर सलाम करना भी पसंद नहीं आया। वो माता जीजाबाई से आकर दरबार की बातें बताते और अपने पिता की आलोचना करते कि वो वहाँ पर झुकते हैं। माता जीजाबाई ने उनके स्वतंत्र विचारों की सराहना करती और उन्हें अलग राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती, जिससे आत्मसम्मान की रक्षा हो सके। शाहजी ने देखा कि बालक शिवाजी को दरबारी जीवन पसंद नहीं है, तो उन्होंने उनको जीजाबाई के साथ पूना भेज दिया। पूना में रहकर शिवाजी स्वतंत्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और अपनी माता से जागीर के प्रबंध की शिक्षा ग्रहण की। माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी ने छोटे छोटे किले जीतकर स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इससे उनकी ख्याति फैल गई और आसपास के शासक उनसे डरने लगे। एक बार माता जीजाबाई ने शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी। शिवाजी ने अपनी पराजय स्वीकार की और कहा, माँ आप अपनी इस जीत के लिए मुझसे कुछ भी मांग लें। माँ बोली, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे सिंहगढ़ का दुर्ग दो। सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग मुगलों के हाथों में था और वो अजय समझा जाता था। उदय भानु नामक एक राजपूत सरदार मुगलों की ओर से उनका प्रबंध करता था।
उदय भानु के पास बहुत बड़ी मुगल सेना थी, वह शिवाजी को भली भांति ज्ञात था। अतः उन्होंने अपने मित्र तानाजी मालसूरे के पास संदेश भेजा, माता जीजाबाई तुरंत बुला रही हैं। तानाजी आपने शायद अभी फिल्म देखी है अजय देवगन की, जिसमें आपको तानाजी कहानी मिलेगी। तो वही तानाजी अपने पुत्र के विवाह की तैयारी में लगे थे। उनका पुत्र छोटा था, उस समय छोटे बच्चों की शादी होती थी, तो पुत्र के विवाह में तैयारी लगे थे, परंतु जीजाबाई का संदेश पाते हुए चल पड़े। यह ज्ञात होने पर ही उन्हें सिंहगढ़ जीतना है। उन्होंने अपने छोटे भाई सूर्या जी को लेकर 1000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ को घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें उदय भानु और तानाजी दोनों मारे गए। किला मराठों के हाथ आ गया। शिवाजी को दुर्ग पर अधिकार हो जाने का हर्ष हुआ, परंतु तानाजी की मृत्यु के समाचार से उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे माता जीजाबाई के पास आकर रोंदे हुए यानी रोते हुए गले से बोले, गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया, यानी तानाजी को शेर कहा उन्होंने, बोले वो चले गए। माता जीजाबाई को भी तानाजी की मृत्यु से पुत्र वियोग का साथ वो उन्हें भी पुत्र से की तरफ प्यार करती थी। माता जीजाबाई ने शिवाजी को स्त्री मात्र का आदर करने की शिक्षा भी दी। इसलिए शिवाजी ने अपने सैनिकों को विशेष रूप से आज्ञा दे रखी थी कि युद्ध में कभी भी स्त्रियों को बंदी ना बनाया जाए, और यदि कभी शत्रु पक्ष को स्त्री मिल जाए तो उसे सम्मानपूर्वक उसके संरक्षकों के पास भेज दिया। जब शिवाजी को सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्रदेश के शासक मुल्ला अहमद की सुंदर पुत्रवती को बंदी बना लिया, तो शिवाजी ने उस बंदिनी से में अपनी माँ के ही दर्शन किए और बड़े आदर के साथ उसके ससुर के पास भिजवा दिया। 6 जून 1974 को शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम के साथ राज्याभिषेक हुआ। उस समय शिवराज की जय, छत्रपति शिवाजी की जय के साथ साथ माता जीजाबाई की जय का भी गगनभेदी नाद भी गूंज उठा। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में जीजाबाई का शरीरांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई। एक स्वतंत्र महाराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना का उनका स्वप्न पूरा हो चुका था। इसी के साथ पाठ समाप्त कर होता। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।